हेलो दोस्तों, मैं प्रद्युम्न आप सभी का स्वागत करता हूं PS0099 क्लासेस के एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश के मॉडल पेपर को, जो कि हमारा है 2022 का। पिछले वीडियोज में हम लोगों ने इंग्लिश के मॉडल पेपर में 2016 से 2021 तक के मॉडल पेपर को पूरा कवर कर लिया है। आज हम लोग उसी के आगे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला जो आपका है वो शुरू होता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन से। टोटल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में मिलेंगे वो 5 मिलेंगे। तो पहला आपका है व्हाट आर द टू रिसेप्टिव स्किल, यानी रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सी हैं। दो रिसेप्टिव स्किल कौन कौन सी है। तो रिसेप्टिव का मतलब होता है ग्रहणात्मक कौशल। ग्रहणात्मक कौशल ये रिसेप्टिव की हिंदी होती है। देखिए रिसेप्टिव स्किल कौन कौन से होते हैं। तो टोटल स्किल होते हैं 4, जिसको हम लोग बोलते हैं यल, यस, आर, डब्लू। यानी कि यल से हो गया आपका लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो जिनमें से दो आपके होते हैं प्रोडक्टिव स्किल और दो होते हैं रिसेप्टिव स्किल। तो जो यल और आर है यानी लिसनिंग और रीडिंग, ये आपका होता है रिसेप्टिव स्किल, और ये जो दो हैं ये आपका होता है प्रोडक्टिव स्किल। ये दो आपके हैं प्रोडक्टिव स्किल। तो प्रश्न हमसे पूछा कि टू रिसेप्टिव स्किल कौन कौन से हैं। तो आपका है यल और आर, यानी कि लिसनिंग और रीडिंग, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड है डॉक्टर व्यस्त जो मेथड है ये फोकस्ड ऑन, यानी स्पेल्ड वर्ड नहीं, इसमें फोकस्ड ऑन यानी किस पे फोकस करता है। ये जो है ये फोकस किस पे करता है ये आपको बताना है। ये किस पे फोकस करता है। रीडिंग दिया गया है ऑप्शन, लिसनिंग, स्पीकिंग और राइटिंग। किस पे फोकस करेगा गेस करेंगे आप लोग। ये किस पे फोकस्ड है। तो चलिए देखते हैं। जो डायरेक्ट बेस्ट का मेथड है, तो इन्होंने जो मेथड दिया है उसका जो नाम है वो आपका है न्यू मेथड। जो डॉक्टर बेस्ट ने मेथड दिया है उसका नाम है न्यू मेथड। उसका नाम है न्यू मेथड। अगर हम इसके फोकस की बात करें तो ये फोकस करता है आपका रीडिंग पे। ये फोकस करता है किस पे, रीडिंग पे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें कौन सा वर्ड है, स्पेलिंग है किस वर्ड की जो सही है। तो ग्रामर की स्पेलिंग की हम लोग बात करें तो ये आपका होता है GREMAR। बोथ साइड में आपको ए देखने को मिलता है। तो बोथ साइड में एक इसमें है। यहाँ देखिए ई लिखा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ ई लिखा है, ए भी इनकरेक्ट हो गया। लास्ट में ए लिखा है, ए भी इनकरेक्ट हो गया। बोथ साइड में बी में है, दोनों में ए। तो ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट आर द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, यानी इंग्लिश के का जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का वो कौन सा होता है। तो अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें इंग्लिश में, तो पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद में फिर वर्ब लिखते हैं, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट। पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो देखिए इसमें पहले सब्जेक्ट दिया गया है, ये आपका कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए वर्ब दिया है, ये भी आपका कैंसिल हो गया। लास्ट वाला होगा नहीं, यानी कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 है राइट ए सेंटेंस टू शो एक्सक्लामेशन, यानी एक्सक्लामेशन को शो करने के लिए एक सेंटेंस लिखिए। यहाँ लिखा गया है इनमें से कौन सा होगा, ये आपको चूज करके बताना है। तो देखिए एक्सक्लामेशन में पहले क्या होता है, एक्सक्लामेशन जो होता है उसमें पहले हाउ होगा, हाउ प्लस कोई एडजेक्टिव होता है, हाउ प्लस कोई एडजेक्टिव होता है। उसके बाद में फिर होगा आपका हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो होगा, फिर आपका सब्जेक्ट होगा और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क होगा। तो देखिए हाउ प्लस एडजेक्टिव किस सेंटेंस में है। देखिए पहले वाले सेंटेंस में आपका आई है, इनकरेक्ट हो जाएगा। सी वाले में काजल लिखा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इसमें बेदर लिखा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हाउ जो लिखा है ये ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 6 से।
पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस में एडजेक्टिव को फाइंड करना है या पॉइंट करना है, इसमें कौन सा है। तो देखिए, अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो एडजेक्टिव क्या होता है, तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट मॉडिफाइज आर डिस्क्राइब्ड ए नाउन और प्रोनाउन। यानी एडजेक्टिव जो होता है वो किसी संज्ञा या सर्वनाम की क्या करता है, तो विशेषता बताता है। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं, यानी कि विशेषण। अब देखिए इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा शब्द है जो किसी संज्ञा की विशेषता बता रहा है। तो द गॉर्जियस लेडी इज कमिंग टुवर्ड्स अस। अब यहाँ देखिए लेडी जो है ये आपका संज्ञा है, लेडी एक संज्ञा है, उसके पहले लगा है गॉर्जियस, तो यही आपका हो जाएगा एडजेक्टिव। लेडी कैसी है, तो गॉर्जियस लेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल। यहाँ हमको सुटेबल आर्टिकल भरना है। तो देखिए आर्टिकल आपको कहीं भी भरना हो, यही नहीं कहीं भी भरना हो तो आप कैसे भरेंगे। तो हम लोग बचपन से एक चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि ए, ई, आई, ओ और यू, यानी किसी शब्द के स्टार्टिंग में अगर इन पांचों में से कोई शब्द होगा तो हम लोग एन भरते हैं। जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं ये है। यदि नहीं रहता है तो ए भरते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो यहाँ से आपको एक नंबर जो है नहीं मिलेगा, यानी एक नंबर आपका समाप्त हो जाएगा। हमको क्या करना होता है, जिस भी शब्द के पहले आर्टिकल भरना होता है, जैसे यहाँ देखिए वन लिखा गया है, तो जिस भी शब्द के पहले हमको आर्टिकल भरना होता है उसको हम लोग जो इंग्लिश में लिखा गया वर्ड है उसको हिंदी में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ वन लिखा है तो हम वन को हिंदी में सीधा लिख लेंगे, सीधा हिंदी में ऐसे लिख लेंगे। अब लिखने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो हमने हिंदी में लिखा है उसका पहला वर्ड क्या है। यदि हिंदी का स्वर है, यदि हिंदी का स्वर होगा पहला तो हम लोग आयन लगाएंगे। यदि हिंदी का व्यंजन होगा तो ए लगाएंगे, तो हम लोग ए लगाएंगे। इसी रूल को हम लोग फॉलो करेंगे। यदि इस रूल को हम लोग फॉलो करते हैं तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ वन लिखा है तो हिंदी का व्यंजन है तो क्या भरा जाएगा, तो यहाँ ए भरेंगे। ऐसे आपका होता है यूनिवर्सिटी, ऐसे होता है यूनिवर्सिटी। अब इसके पहले पूछिए आपसे क्या भरा जाएगा, तो इसको हिंदी में लिख लीजिए, पहला ही शब्द लिख लीजिए। तो पहला शब्द यू है जो कि आपका हिंदी का व्यंजन है, तो इसके पहले भी हम लोग क्या फिल करेंगे, ए फिल करेंगे। तो आपको इसी रूल को फॉलो करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दिए गए सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए जब भी हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, जिस सेंटेंस को चेंज करना होता है उसका हम लोग टेंस पहचानते हैं। तो देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म जो प्रयोग होता है वो आपका होता है पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। और पास्ट इंडिफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस का अगर हम देखें, पैसिव वॉइस के सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में प्लस वाज या वेयर, प्लस वाज या वेयर, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में ऐसे लिखेंगे। यानी पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे और बाई के बाद में लिखेंगे। तो देखिए हिम लिखा है तो हिम का सब्जेक्ट हो जाएगा आपका ही, ये हो जाएगा ही। अब ही के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, तो वाज का। अब प्रेज का लगाएंगे थर्ड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म प्रेज का सेम होता है, तो प्रेज्ड हो जाएगा, प्रेज्ड। इसके बाद में फिर वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद बाई लिखेंगे, बाई आपका हो गया। फिर यह सब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, तो टीचर। बाई के बाद दी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, यदि ऐसा करते हैं तो आपका सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाता है, तो बाई टीचर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा पैसिव वॉइस, यानी ही वाज प्रेज्ड बाय टीचर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ
करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इसमें हमको क्या भरना है, वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरना है, वर्ब का करेक्ट फॉर्म भरना है। तो देखिए फिल इन, यानी सेंटेंस हमारा दिया गया है, वन ऑफ द बॉयज इन कॉलेज डॉट डॉट फॉलन इल। तो देखिए जब भी आपको कहीं वन दिख जाए, वन ऑफ, तो वन ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आप लिखेंगे, यहाँ जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे वो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। कैसा सब्जेक्ट लिखेंगे, तो प्लूरल सब्जेक्ट लिखेंगे। और इस सब्जेक्ट के बाद जो भी हम लोग क्या भरेंगे, चाहे हेल्पिंग वर्ब भरेंगे और चाहे मेन वर्ब भरेंगे, चाहे हेल्पिंग वर्ब भरेंगे चाहे मेन वर्ब, तो सिंगुलर फॉर्म में ही भरेंगे। किस फॉर्म में, तो सिंगुलर फॉर्म में ही भरेंगे, सिंगुलर फॉर्म में ही भरेंगे। तो इसमें देखिए सिंगुलर कौन सा हैज है या हैव है, तो हैज आपका होता है सिंगुलर के लिए और हैव होता है प्लूरल के लिए। तो यहाँ जो भरा जाएगा वो आपका भरा जाएगा हैज। वन आपके बाद जो भी संज्ञा लिखा जाएगा, वन आपके बाद जो भी संज्ञा लिखा जाएगा वो बहुवचन में लिखा जाएगा। और इसके बाद यदि आपको वर्ब फिल करना हो, चाहे मेन वर्ब हो चाहे आपका हेल्पिंग वर्ब हो, तो सिंगुलर ही फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, पंक्चुएट द फॉलोइंग लेटर विथ पंक्चुएशन मार्क्स वेर एवर नेसेसरी। यानी दिया गया जो सेंटेंस है इसको पंक्चुएट करना है जहाँ पे जिसका नेसेसरी है, यानी कि जहाँ कैपिटल लेटर लिखना होगा कैपिटल लेटर, जहाँ कामा लगाना होगा वहाँ कामा लगाएंगे, जहाँ फुल स्टॉप लगाना होगा वहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहले यहाँ लिखा है ओ यस, तो ये आपका एक्सक्लामेटरी, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ओ यस, मार्क लगा लेंगे एक्सक्लामेशन का। उसके बाद में फिर ये आपका है सेड, सेड द फादर, सेड द फादर कामा लगाएंगे और इनवर्ट कामा। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ पे आई कैन, आई कैन एट लीस्ट, आई कैन एट लीस्ट डू दैट मच, डू दैट मच, फुल स्टॉप लगाएंगे इनवर्ट कामा बंद। ये आपका हो गया पंक्चुएट सेंटेंस। ओ यस सेड द फादर, फिर आपका है आई कैन एट डू दिस, सॉरी आई कैन एट लीस्ट डू दैट वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दिए गए सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। सेंटेंस है द डीव कैन नॉट हियर, यानी डीव का मतलब होता है कि जो बहरा होता है वो सुन नहीं सकता। इसको हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग चेंज करेंगे इसको, तो पहले या तो क्वेश्चन वर्ड लिखा जाता है या तो फिर हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसको लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा उसको लिखेंगे। तो देखिए इसमें जो कैन है ये मॉडल वर्ब है, तो हम कैन को पहले लिख लेंगे। तो ये आपका हो जाएगा कैन, सब्जेक्ट लिखेंगे द डीव, फिर लगाएंगे यहाँ नॉट हियर, ये आपका हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ से हमारा शुरू होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी दिए गए सेंटेंस को करेक्ट करना है। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो पहला आपका है आई एम सीनियर देन यू, दूसरा दिया गया है दो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। तो देखिए पहला सेंटेंस में आपका क्या है, आई एम सीनियर देन यू, तो कुछ एडजेक्टिव के शब्द ऐसे होते हैं जो लैटिन वर्ड होते हैं, यानी लैटिन एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं। तो जो लैटिन एडजेक्टिव के वर्ड होते हैं उनके बाद हम लोग देन का नहीं, किसका प्रयोग करेंगे, देन के बजाय किसका प्रयोग करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे।
वे शब्द आपके हैं, यानी कौन कौन से शब्द हैं जिसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टू का प्रयोग करेंगे। तो जिस एडजेक्टिव का अंतिम अक्षर क्या होता है, ओ आर होता है, उसको हम लोग उसके बाद टू का प्रयोग करते हैं। अब इनमें कौन कौन से शब्द आते हैं, तो वो शब्द आपके हैं, इसके अंतर्गत जो शब्द आते हैं वो आपके हैं सीनियर, सीनियर हो गया, फिर जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, फिर आपका है प्रियर हो गया, प्रीरियर हो गया, उसके बाद में फिर प्रीफर हो गया, फिर प्रीफर हो गया, पोस्टीरियर हो गया, फिर पोस्टीरियर हो गया। ये सभी जो आपके हैं, पोस्टीरियर हो गया, ये सभी जो आपके हैं ये लैटिन एडजेक्टिव हैं। ये कहीं आपको सेंटेंस में दिख जाएं तो इसके बाद आपको तुरंत टू का प्रयोग कर लेना है, इसके बाद तुरंत आपको टू का प्रयोग कर लेना है। ये इतने सारे शब्द हैं, सीनियर है, जूनियर है, सुपीरियर है, प्रीरियर है, प्रीफर है और पोस्टीरियर है। इतने सारे शब्द हैं जिनके बाद हम लोग टू का प्रयोग करते हैं। तो इसको हम लोग करेक्ट करेंगे, तो यहाँ देन को रिमूव करेंगे और टू लगा लेंगे, ये आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा है, यानी जो हमारा दूसरा सेंटेंस है, इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें इसको सही करने के लिए या तो हम बट को रिमूव कर लेंगे तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हो जाएगा। अगर हम बट को रिमूव करके सही करें तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बन जाएगा। यदि हम आल्दो को रिमूव करके करेंगे तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। आप दोनों तरह से सही कर सकते हैं, चाहे तो आप बट को रिमूव करें तो यहाँ कामा लगा लेंगे, चाहे आल्दो को यानी चाहे दो को रिमूव करेंगे तो आप पूरा सेंटेंस ऐसे लिख लेंगे, दोनों आपका सही बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी दिया गया जो वर्ड्स है इसका स्पेलिंग कंप्लीट करना है। तो जो पहला दिया गया है ये आपका है फिलॉसफी, दूसरा जो आपका दिया गया है ये अल्फ़ाबेट। तो फिलॉसफी की जो स्पेलिंग होती है वो आपका होता है, फिलॉसफी की जो स्पेलिंग होती है वो आपका होता है PH, वो आपका है PHILOSOPHY, ये आपका हो गया फिलॉसफी का। अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग जो होती है ALPHAVET, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग ये होती है और फिलॉसफी की स्पेलिंग ये होती है, तो यह इसमें फिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 है, डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विथ एग्जाम्पल, यानी आपको संज्ञा का परिभाषा लिखना है और उसका प्रकार लिखना है और उसका प्रकार के एग्जाम्पल भी लिखना है, यानी उसके प्रकारों के एग्जाम्पल भी लिखना है। तो चलिए देखते हैं, पहले हम लोग देखते हैं नाउन किसे कहते हैं। तो नाउन क्या होता है, नाउन इज ए वर्ड दैट रिप्रेजेंट्स ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और फीलिंग्स, यानी नाउन क्या होता है, वो ऐसे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फीलिंग्स यानी भावनाओं, इन सभी को व्यक्त करते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम देखें, इसका एग्जाम्पल देखें तो ये आपका जैसे हो गया दिल्ली, दिल्ली हो गया, रवि हो गया, दिल्ली हो गया, रवि हो गया, पेन हो गया, जॉय हो गया, जॉय हो गया, ये सभी हैं आपके नाउन के एग्जाम्पल। अब नाउन के अगर हम टाइप की बात करें तो टोटल टाइप कितने होते हैं, तो टोटल टाइप होते हैं 5, जिनमें से पहला हमारा होता है, पहला होता है कॉमन नाउन, पहला होता है कॉमन नाउन, दूसरा जो होता है वो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, नेक्स्ट आपका होता है कलेक्टिव नाउन, फिर आपका होता है कलेक्टिव नाउन, फिर आपका होता है मैटेरियल नाउन, फिर आपका होता है मैटेरियल नाउन, और पांचवा जो है ये आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो टोटल नाउन कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के हो गए। अब चलिए हम इसको एक एक करके देखते हैं। तो नाउन का परिभाषा हमने देख लिया है, नाउन के टाइप्स को देख लिया है और इसके एग्जाम्पल को देख लिया है।
अब हम इसके टाइप्स को पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहला जो आपका है कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन क्या होता है, यानी कि नॉन स्पेसिफिक पीपुल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज, यानी जो नॉन स्पेसिफिक हो, स्पेसिफिक नहीं हो, ऐसे जो संज्ञा होती हैं जो स्पेसिफिक नहीं हो उसको हम लोग कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे मैन हो गया, सिटी हो गया, रिलीजन हो गया, ये सभी आपके होते हैं कॉमन नाउन में। मैन हो गया, सिटी हो गया, और भी अगर एग्जांपल देखें तो पेन हो जाएगा, पेन हो जाएगा, बॉटल हो जाएगा, बैग हो जाएगा, बुक हो जाएगा, ये सभी आपको हो जाएंगे कॉमन नाउन। दूसरा अगर हम देखें प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन इसमें स्पेसिफिक जो है पीपुल, प्लेस या थिंग्स आते हैं। स्पेसिफिक मतलब कि जो स्पेशल हो, जैसे किसी का नाम हो गया, जैसे यहाँ देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन लिखा है, इंडिया हो गया, राम हो गया, सरिता हो गया, इलाहाबाद हो गया, ये सभी आपके होते हैं प्रॉपर नाउन के अंतर्गत। अब कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो एक कलेक्टिव नाउन इज ए नेमिंग वर्ड यूज टू रिफर ए ग्रुप आर नंबर ऑफ एनिमल्स, पीपुल और थिंग। यानी जो आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं ये क्या करते हैं, किसी ग्रुप की ओर संकेत करते हैं। अब ये ग्रुप में एनिमल हो सकता है, पीपुल हो सकते हैं, या कोई थिंग्स हो सकती हैं। जैसे यहाँ देखिए ए हेड ऑफ काउज, यानी गाय का झुंड, तो जो हेड है ये आपका होता है एक कलेक्टिव नाउन। फिर आपका है बंच, इसके सब उदाहरण हो गए ऑडियंस, फैमिली, ये हो गया इसका एग्जाम्पल। फिर नेक्स्ट हमारा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, समथिंग दैट यू कैन नॉट रिसीव विथ योर फाइव सेंस, यानी कि ये जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसे होते हैं जिसको आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका एग्जांपल देखें, जैसे बिलीफ हो गया, लव हो गया, फिर आपका दिया गया है प्राइड दिया गया है, फिर आपका हैप्पीनेस दिया गया है, ये सभी आपके होते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लास्ट जो हमारा है, लास्ट हमारा है कॉन्क्रीट नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। तो इसमें क्या होता है, समथिंग दैट यू कैन प्रिजर्व विथ योर गिफ्ट सेंस, यानी इसमें मटेरियल नाउन क्या होता है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ऐसी चीज़ें जो हमको प्राकृत से प्रदत्त होती हैं। जैसे कि हमारा हो गया सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सभी जो हैं ये सभी आती हैं कॉन्क्रीट नाउन में। ये सभी हमारी जो होती हैं ये कॉन्क्रीट नाउन में आती हैं। इसमें जैसे एप्पल हो गया, फिर हम बोल सकते हैं गोल्ड, गोल्ड बोल सकते हैं, सिल्वर बोल सकते हैं, मिल्क बोल सकते हैं, ये सभी आपका होता है मटेरियल नाउन या कॉन्क्रीट नाउन। नाउन को जो डिवाइड किया गया वो बेसिकली टू टाइप्स में, जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में। काउंटेबल नाउन में जो रखा गया है उसमें 3 रखा गया है, जिसमें से कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है मटेरियल नाउन को और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट एनी 2 एम्स ऑफ टीचिंग पोइट्री, यानी पोइट्री पढ़ाए जाने का 2 एम बताइए। 2 एम कौन कौन से हैं, तो देखिए इसके 2 एम में पहला आपका है द रिदम ऑफ पोइट्री हेल्प्स द स्टूडेंट टू एक्वायर नेचुरल स्पीड रिदम, यानी जो इसका रिदम होता है, लय होता है पोइट्री का, वो हेल्प्स करता है, क्या हेल्प्स करता है, नेचुरल स्पीड अर्जन का, यानी कि प्राकृतिक जो अर्जन का स्पीड होता है या गति जो होता है उसमें क्या करता है, हेल्प्स करता है, सहायता करता है। दूसरा जो आपका है टू डेवलप द स्टूडेंट्स पावर ऑफ इमेजिनेशन, यानी ये जो स्टूडेंट होते हैं उनके इमेजिनेशन का जो पावर होता है उसको डेवलप करते हैं। तो ये आपका हो गया इसके 2 एम्स टीचिंग पोइट्री के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, राइट ए शार्ट नोट ऑन बाइलिंगुअल मेथड। बाइलिंगुअल मेथड पे एक शार्ट नोट लिखना है। तो देखिए बाइलिंगुअल मेथड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द डायरेक्ट मेथड एंड द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, यानी जो बाइलिंगुअल मेथड होता है ये क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन है, किसका किसका कॉम्बिनेशन है, तो पहला आपका डायरेक्ट मेथड का और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का, इस दोनों का क्या है कॉम्बिनेशन है बाइलिंगुअल मेथड। दिस मेथड वाज अडॉप्टेड बाय प्रोफेसर जो है C.T. डॉटसन, यानी ये जो बाइलिंगुअल मेथड है ये किसके द्वारा अडॉप्ट किया गया था, तो जो प्रोफेसर C.J. डॉटसन है, प्रोफेसर
सीजे डॉटसन, प्रोफेसर सीजे डॉटसन, प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने इसको यानी इसका डेवलप किया था। कब किया था? तो 1967 में, 1967 में इसको डेवलप किया था। दिस मेथड जो है यानी यह मेथड मेक्स गुड यूज ऑफ स्टूडेंट प्री एक्वायर्ड नॉलेज इन द मदर टंग टू कनेक्ट विथ ए अदर यानी विथ ए वर्ड और ऑब्जेक्ट। यानी इसमें क्या होता है, ये मेथड जो होता है ये गुड मेक्स यानी अच्छा यूज बना देता है, यूजफुल बना देता है उन चीज़ों को जिसको जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्वायर करते हैं अपने मदर टंग के थ्रू, उनसे इसको कनेक्ट कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। यानी ब्रैकेट्स में जो दिया गया है इनमें से इसमें सुटेबल वर्ड भरना है, यानी कौन सा उपयुक्त होगा इसके लिए। सेंटेंस पहला हमारा है ही कैन नॉट डॉट डॉट माई ऑफर, फिर आपका है डोंट वॉक डॉट डॉट फूटेड। अब यहाँ देखिए दोनों शब्द जो दिया गया है यानी दोनों में थोड़ा सा अंतर है, तो ऐसे शब्द को हम लोग होमोफोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोफोन्स। ऐसे शब्दों को बोलते हैं होमोफोन्स जिनमें क्या होती है, जिनका उच्चारण तो सेम होता है यानी जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है लेकिन डिफरेंट होता है मीनिंग में, तो उनको हम लोग बोलते हैं होमोफोन्स। ऐसे ये भी है, ये दोनों शब्द हैं एक दूसरे के होमोफोन्स हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है आपका, ही कैन नॉट डॉट डॉट माई ऑफर। तो यहाँ देखिए एक्सेप्ट का मतलब होता है के बजाय या के सिवाय। एक्सेप्ट का मतलब होता है के बजाय या के सिवाय, और एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। इसका मतलब होता है स्वीकार करना। तो ही कैन नॉट माई ऑफर यानी वह मेरे ऑफर को नहीं किया, क्या नहीं किया? तो स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ जो फील होगा वो क्या होगा? एक्सेप्ट। ही कैन नॉट एक्सेप्ट एक्सेप्ट माई ऑफर। दूसरा आपका है डोंट वॉक फूटेड। अब यहाँ देखिए बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना, इसका मतलब होता है सहन करना, सहन करना। और यहाँ बेयर का मतलब होता है बिना, जिसको हम लोग बोल सकते हैं विदाउट, विद आउट बोल सकते हैं या हिंदी में इसको बोलेंगे बिना। तो डोंट वॉक यानी मत टहलो फूटेड, तो यहाँ होगा बेयर फूटेड। डोंट वॉक बेयर फूटेड, यानी पहले में हम भरेंगे इसको, दूसरे वाले में इसको भरेंगे और पहले वाले में इसको भरेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या लिखना है? वन वर्ड लिखना है फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, यानी दिए गए एक्सप्रेशन के लिए आपको एक शब्द लिखना है। पहला आपका दिया गया है, ए है ए गैदरिंग ऑफ स्पेक्टेटर और लिसनर्स एट ए परफॉर्मेंस। यानी किसी परफॉर्मेंस के लिए जो लिसनर होते हैं या स्पेक्टर होते हैं उनकी गैदरिंग को क्या बोला जाता है? यानी कोई परफॉर्म हो रही है तो वहाँ जो लोग बैठ के उसको देख रहे होते हैं उनको क्या बोलेंगे एक शब्द में। ये पहला आपका हो गया। दूसरा जो है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, यानी वेजिटेबल लाइफ का जो, तो इसको साइंस क्या होता है, इसकी साइंस क्या होता है, इसको एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो देखिए जो लोगों की भीड़ इकट्ठी होती है किसी परफॉर्मेंस को देखने के लिए वो ऑडियंस होती है। वो क्या होती है? ऑडियंस होती है, उसको बोलते हैं ऑडियंस। और द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ जो होता है ये हम लोग पढ़ते हैं जो साइंस साइड वाले, उसको बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलते हैं इसको? तो बॉटनी बोलते हैं। ए गैदरिंग ऑफ स्पेक्टर और लिसनर एट ए परफॉर्मेंस, जो आपका हो जाएगा ऑडियंस। द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ इज बॉटनी। ये हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।